वेव एंड ओसिलेशन। जो वेव एंड ओसिलेशन है उसके दो पार्ट है। एक चैप्टर के अंदर तो हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा वेव्स के बारे में, और एक चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे ओसिलेशन के बारे में। तो सबसे पहला चैप्टर आता है हमारा ओसिलेशन। ओसिलेशन, ठीक है, हेडिंग डालो ओसिलेशन। ओसिलेशन, इसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स है। सबसे पहली टर्म है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन क्या होती है, डेफिनेशन लिखो, उसके बाद समझाती हूँ क्या होता है। पीरियोडिक मोशन मीन्स द मोशन विच repeats after a regular interval of time. After a regular interval of time is known as periodic motion. मीन्स वो मोशन जो एक रेगुलर टाइम के बाद रिपीट होती रहती है। रेगुलर टाइम पीरियड मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार तो रिपीट हो गई 15 मिनट में, दोबारा रिपीट हुई 40 मिनट में, फिर उसके बाद 120 मिनट में। ऐसा नहीं होगा। अगर एक रोटेशन उसने 15 मिनट में की है, ठीक है, उसके बाद रोटेशन का मतलब यहाँ पे जो वो मोशन में जरूरी नहीं है वो हमेशा सर्कल में ही होगी, वो टू एंड फ्रो भी हो सकती है। जैसे झूला होता है, पेंडुलम होता है, चाहे वो टू एंड फ्रो मोशन हो या फिर वो सर्कुलर मोशन हो। बस इंपॉर्टेंट क्या है कि उसकी मोशन है वो रिपीट होनी चाहिए, और वो इंटरवल भी कैसा हो, बिल्कुल रेगुलर इंटरवल हो, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। इसके एग्जाम्पल लिखो। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है मोशन ऑफ बोब ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम, जो सिंपल पेंडुलम की बोब होती है उसका मूव करना। बोब कैसे होगी, मीन पोजीशन, यहां से एक्सट्रीम पोजीशन, दोबारा से मीन और फिर से एक्सट्रीम पोजीशन। तो टू एंड फ्रो मोशन हो गई। तो ये भी क्या है, एक पीरियोडिक मोशन है। उसके बाद मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। जो मून होता है वो भी अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे जो मोशन ऑफ मून है वो अर्थ के राउंड में कितने टाइम में कंप्लीट होती है, 27.3 डेज। अप्रोक्स 27.3 डेज के अंदर ये मोशन कंप्लीट होती है। और हर बार अप्रोक्स इतना ही रहता है, ऐसा नहीं है एक बार 27 हो गया तो नेक्स्ट टाइम 10 डेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इंटरवल कैसा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। पीरियोडिक मोशन समझ में आ गया। नेक्स्ट लिखो ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, डेफिनेशन लिखो पहले। द मोशन ऑफ ए बॉडी if it moves to and fro is known as oscillatory motion। ओसिलेटरी मोशन क्या होगा, किसी भी बॉडी की वो मोशन जिसके अंदर, अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है।
रेस्ट्रिक्शन क्या है, वो गोल गोल सर्कल में रिवॉल्व नहीं कर सकती, ना वो इलिप्स में रिवॉल्व कर रही है, वो सिर्फ कैसे मोशन कर रही है, टू एंड फ्रो। अगर मैं इस मार्कर के टू एंड फ्रो मोशन देखूं तो ये हो गया टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, इधर उधर, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। वो अपनी मेन पोजीशन पे नहीं आएगा। लेफ्ट से राइट जाते टाइम या राइट से लेफ्ट जाते टाइम मेन पोजीशन से ही जाएगा ना। ये है, यहाँ पे गया, अब इसको उस साइड जाने के लिए मीन से होते हुए जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, सबसे फर्स्ट तो भाई मोशन ऑफ बोब ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम वाला कॉन्सेप्ट वही है कि जो बॉब होगी वो मेन पोजीशन पे होगी, वो ऑसिलेट करेगी एक बार लेफ्ट में और एक बार राइट में। सेकंड है मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू द थ्रेड। स्प्रिंग, थ्रेड लगा लो, स्प्रिंग लगा लो। बाकी यहाँ पे स्प्रिंग क्यों लिखा मैंने, थ्रेड क्यों नहीं लिखा, थ्रेड के साथ करोगे तो वही टू एंड फ्रो वाला आएगा। अगर हमने स्प्रिंग लिया है, स्प्रिंग के साथ हमने मास नीचे लटका दिया, अगर हम उसको खींच कर छोड़ दे तो वो मास मूव करेगा ना, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो यहाँ पे ये ऊपर नीचे वाली मोशन भी क्या होगी, ऑसिलेटरी मोशन होगी। समझ आया? तो अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। इसके अंदर लिखो, समझाऊंगी इसके बाद, पहले लिख लो, एवरी oscillatory motion is periodic motion. Every oscillatory motion is periodic motion, but every periodic motion is not ऑसिलेटरी। लिखो, फिर इसको समझाते हूं। लिख लिया? ठीक है, देखो हम दो बॉक्स बना लेते हैं। ये है हमारा पीरियोडिक मोशन का, पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन में मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे मोशन सर्कुलर भी हो सकती है, इलिप्टिकल मोशन भी हो सकती है, ठीक है, प्लस टू एंड फ्रो मोशन भी हो सकती है, या फिर अप एंड डाउन मोशन भी हो सकती है। ठीक है, ये पीरियोडिक के अंदर आती है, लेकिन जो ऑसिलेटरी मोशन है उसके अंदर आती है सिर्फ ये वाली। ये कहां पे होगी, ओनली ऑसिलेटरी मोशन में। ठीक है, अब यहां से देखो मैंने लिखवाया क्या है कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन, जितनी भी ऑसिलेटरी मोशन है सारी की सारी क्या है, पीरियोडिक है। ऑक्सिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन का एक पार्ट है। हाँ, पीरियोडिक मोशन का एक सब केस बन गया, छोटा सा केस बन गया। बट क्या सारी की सारी जो पीरियोडिक मोशन है ऑसिलेटरी है? नहीं है ना। इसके एग्जाम्पल दे सकते हो, एग्जाम्पल के थ्रू अगर हमें प्रूव करना है तो एक एग्जाम्पल दे दो कि जो बोब ऑफ सिंपल पेंडुलम है, बोब ऑफ सिंपल पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन करती है। कौन सी मोशन इसकी, टू एंड फ्रो। ये पीरियोडिक भी है और
ओसिलेटरी भी है, क्योंकि ओसिलेटरी तो मेनली यही होती है टू एंड फ्रो। तो पीरियोडिक का मतलब होता है बस रिपीट होना रेगुलर इंटरवल पे, एक ही कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अगर हम मून अराउंड अर्थ, मून अराउंड अर्थ, मून अराउंड अर्थ ओनली जब रिवॉल्व करता है तो वो ओनली पीरियोडिक है, ओनली पीरियोडिक है, ओसिलेटरी नहीं है, ओसिलेटरी नहीं है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन, डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेशन एंड वाइब्रेशन। डाल ली हेडिंग, देखो ऑसिलेशन और वाइब्रेशन, अगर हम इन दोनों की डेफिनेशन देखें तो दोनों सेम ही है। ऑसिलेशन के अंदर भी क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन या फिर अप एंड डाउन मोशन, अप एंड डाउन या फिर टू एंड फ्रो। और इसके अंदर भी टू एंड फ्रो मोशन और अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, इसमें लिमिट होती है, उसमें लिमिट, ठीक है। हाँ, अब अगर देखो टू एंड फ्रो दो तरह से होगा, सामने देखो एक बार, ये है मार्कर की, अगर ऑसिलेशन कर रहा हूं लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इस तरह से गया लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। एक तो देखो सिंपल ये मोशन है लेफ्ट राइट, और एक ये वाली मोशन है, दोनों में डिफरेंस क्या है, स्पीड, स्पीड का मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो ऑसिलेशन होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। अगर वो टू एंड फ्रो जा रहा है बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो उसको तो हम क्या बोलते हैं कि बॉडी ऑसिलेट कर रही है, ठीक है। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई है, वेरी हाई, हाई फ्रीक्वेंसी पर बिल्कुल इस तरह से वो वाइब्रेट करे, इस तरह से टू एंड फ्रो जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। बस यही डिफरेंस होता है, बाकी डेफिनेशन वही है, टू एंड फ्रो एंड टॉप एंड बॉटम। कर लोगे? नेक्स्ट है हेडिंग डालो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, डेफिनेशन लिखो पहले फिर समझाती हूँ। द टाइम इंटरवल आफ्टर विच a body repeats its motion is known as टाइम पीरियड, और इसका सिंबल होगा कैपिटल टी, यूनिट होगी सेकेंड। लिखो पहले, समझा? देखो इसमें क्या बता गया कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या होता है, एक तरह का टाइम इंटरवल। मतलब जैसे हमने लिया था कि मून है, वो अर्थ के चारों तरफ एक सर्कल कंप्लीट करके, सर्कल की बजाय हम बोलेंगे एक ऑर्बिट कंप्लीट करके, क्योंकि वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं ना, एक इलिप्टिकल या एक सर्कल या फिर बोल दे एक साइकिल कंप्लीट करके और वापस अपनी उसी जगह पे आ गया। तो उसने अपने एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कितने टाइम इंटरवल में किया है, 27.3 डेज के अंदर। तो ये वो टाइम इंटरवल है जिसके बाद पे 2 बार आफ्टर आएंगे,
आफ्टर विच ए बॉडी रिपीट करती है अपनी मोशन को, उस टाइम इंटरवल को हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। किससे दिखाते हैं इसको? टी से, कैपिटल टी, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होगी? सेकेंड। पूछना इसमें से कुछ सिंपल है ना, कि कितने टाइम इंटरवल के अंदर वो अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है। नेक्स्ट हेडिंग डालो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखो, द नंबर ऑफ साइकिल्स साइकिल्स के बजाय रिवोल्यूशन या रोटेशन भी लिख सकते हैं, रिवोल्यूशन या रोटेशन। ये मेंबर उसमें नहीं होंगे, टू एंड फ्रो में हाँ। तो इसीलिए हम साइकिल बोलते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स, द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। Completed in times it moves in 1 1 सेकेंड लिखो पहले। द नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। मेनली जो फेमस वर्ड है ना फ्रीक्वेंसी के लिए, जो किसी से भी तुम पूछोगे और वो तुम्हें डेफिनेशन बताएगा, वो होगा नंबर ऑफ साइकिल्स। क्यों? साइकिल में क्या हो गया? टू एंड फ्रो मोशन, मीन पोजीशन थी, ठीक है मोंटी, अब समझ लो टू एंड फ्रो वाला। मीन लेफ्ट में गया, दोबारा मीन, राइट में गया, दोबारा मीन, एक साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स। एक सेकंड के अंदर कितने साइकिल उसने कंप्लीट किए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। इसका सैंबल क्या होगा? हाँ, म्यू। यूनिट क्या होगी इसकी? हर्ट्ज साइंटिस्ट का नाम है और इसको दिखाते हैं HZ से यूनिट को, ठीक है। और एक इसकी दूसरी यूनिट क्या होती है? पर सेकेंड। साइकिल पर सेकेंड, CPS बोलते हैं। अब कई बार एग्जाम में CPM लिखा मिलेगा, साइकिल पर मिनट। हाँ, साइकिल पर मिनट देर का वहां पे तुम्हें सेकंड में निकालना पड़ेगा। और एक इसको बोलते हैं पर सेकेंड, ठीक है। अब अगर इन दोनों में रिलेशन बताना पड़ जाए तो कर लिया नोट ये पूरा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? टाइम पीरियड को दिखाते T से, फ्रीक्वेंसी को दिखाते न्यू से। तो इनमें रिलेशन क्या होगा? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/न्यू। कहां से आया? इन्होंने क्या बोला है कि ह्यूमन हार्ट बीट्स 80 टाइम्स इन 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में कितने टाइम्स बीट करता है वो? 80 टाइम। तो लिखो इन 60 सेकेंड हार्ट बीट्स कितने टाइम्स? 80 टाइम्स। 1 सेकेंड में बीट करेगा 80/60 कितना है? 0 से 0 3 4, तो 4/3। 4/3 सॉल्व करेंगे तो 1.33। अब मुझे यहां से ये बताओ कि 1 सेकेंड में जो हार्ट बीट है वो क्या है? फ्रीक्वेंसी है, टाइम पीरियड क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही है? वो फॉर्मूला लगा के करना। कौन सा वाला फॉर्मूला? जो अपने टाइम पीरियड तो नहीं है ना हमारे पास। अगर हमारे पास टाइम पीरियड होता है फिर तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये इन्होंने इनडायरेक्ट दिया हुआ है कि जो ह्यूमन हार्ट है वो 60 सेकेंड में 80 टाइम्स बीट कर रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, 60 सेकेंड में वो 80 साइकिल लगा रहा है, 80 साइकिल कंप्लीट कर रहा है।
फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। अगर हमें 60 सेकंड का पता है तो 1 सेकंड का निकाल सकते हैं। आ गया मैम, मैं इसमें थोड़ा हाँ। कंफ्यूज हो गया था, टाइम की टाइम पीरियड ले लिया था। ठीक है, तो यहाँ से 1 सेकंड फ्रीक्वेंसी आ गई 1.33 और यूनिट क्या होगी इसकी? हर्ट्ज। हमने फ्रीक्वेंसी तो निकाल दी, नेक्स्ट क्या निकालना है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाई फ्रीक्वेंसी, तो कितना होगा? 1.33 या फिर यहाँ से कर दो 3/4 तो 0.75 सेकेंड। कर लोगे सॉल्व? तो ये था हमारा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड इकलौता न्यूमेरिकल। बाकी कितने भी न्यूमेरिकल बना सकते हो बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा। इज्जत